यूपी पंचायत चुनाव की नई आरक्षण पॉलिसी जारी। 2015 को आधार वर्ष मानकर हाईकोर्ट के आदेश पर आरक्षण नीति जारी। राज्य निर्वाचन आयोग कल करेगा वीडियो कॉन्फ्रेंस। झांसी में एक छात्रा के अपहरण मामले में परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मौके पर कमिश्नर ने मामले में कार्रवाई का आदेश दिया। लखीमपुर खीरी में प्रशासन ने मिशन पहचान की शुरुआत की। डीएम से परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में खिल उठे बच्चों के चेहरे। सीतापुर में पुलिस ने अवैध हथियारों की फैक्ट्री का किया खुलासा। मौके से 2 आरोपी गिरफ्तार। भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद। बहराइच के रामगांव थाना क्षेत्र में खेत में मटर तोड़ने गए भाई बहन करंट की चपेट में आ गए। हादसे में 7 साल के बच्चे की मौत, वहीं लड़की गंभीर रूप से घायल। झांसी में स्मार्ट सिटी के तहत ऐतिहासिक धर्मशाला और तालाब के सौंदर्यीकरण का आदेश। डीएम ने पर्यटन स्थलों के सौंदर्यीकरण का आदेश दिया। सीतापुर में पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का किया खुलासा। मौके से 2 आरोपी गिरफ्तार। एक बाइक और भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद। उधम सिंह नगर में नगर पालिका कर्मचारियों ने वेतन न मिलने पर किया विरोध प्रदर्शन। 3 कर्मियों को नौकरी से निकालने के कारण सहकर्मी है नाराज। सुल्तानपुर में बड़ी चोरी की घटनाएं। चोरों ने 24 घंटे के अंदर 3 घरों को बनाया निशाना। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। बाराबंकी में युवक ने अज्ञात कारणों से फांसी लगाकर दी जान। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। गौतम बुद्ध नगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। मौके से 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। 2 आरोपी हुए फरार। फर्रुखाबाद में पुलिस ने चलाया सघन चेकिंग अभियान। प्रशासन के एक्शन से लोगों में हड़कंप। सिद्धार्थनगर में जिला अस्पताल के फरमान से मरीजों की परेशानी बढ़ी। सिटी स्कैन के लिए सीएमएस के सिग्नेचर को अनिवार्य किया गया। सिद्धार्थनगर में सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के 4थे दीक्षांत समारोह की तैयारियां जोरों पर। कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल होंगी मुख्य अतिथि। जौनपुर में प्रशासन ने अवैध निर्माण पर की कार्रवाई। अतिक्रमण कर बनाए गए निर्माण ढाए गए। बुलंदशहर में खेत में लावारिस मिला नवजात बच्चा। लोगों की सूचना मिलने पर पुलिस ने बच्चे को अस्पताल में कराया भर्ती। ललितपुर में एक परिवार ने लड़की की शादी कराने के नाम पर ठगी का आरोप लगाया। पीड़ित परिजनों ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। बरेली में पुलिस ने भ्रष्टाचार के मामले में प्रबंध समिति के उपाध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया। मामले में 2018 में दर्ज कराया गया था केस। कानपुर में स्वास्थ्य टीम ने एक फैक्ट्री में छापा मारा। फैक्ट्री में नकली अगरबत्ती बनाने का हो रहा था काम। रेडीमेड गारमेंट उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए गोरखपुर में लगाई गई प्रदर्शनी। उद्यमियों को दिया जा रहा है प्रशिक्षण। बीजेपी विधायक अलका राय ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा को लिखी चिट्ठी। मुख्तार अंसारी को बचाने का लगाया आरोप। मुख्तार अंसारी को लेकर बीजेपी विधायक अलका राय के प्रियंका गांधी को फिर से पत्र लिखने के मामले में कांग्रेस का कहना है इस तरह बार-बार पत्र लिखने का क्या औचित्य है। वो विधायक हैं और उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया मालूम है। लखनऊ में मामूली विवाद में एक युवक की 2 लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। गंभीर रूप से घायल युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती। अलीगढ़ के सत्यप्रकाश शर्मा और रुक्मणी शर्मा ने मिलकर 300 किलो से ज्यादा वजन का ताला बनाया है। अब अयोध्या में राम मंदिर के लिए ताले का निर्माण करेगा ये दंपति। अवैध कब्जों के खिलाफ आगरा विकास प्राधिकरण ने तेज किया अभियान। बरौली और शमशाबाद में 54 करोड़ की जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। हाथरस में हुए सड़क हादसे में 10 लोग घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। नोएडा में एक राशन की दुकान में आग लगने से हड़कंप मच गया। यह घटना थाना फेज 2 इलाके की है, जहां अचानक आग लगने से खलबली मच गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गौतम बुद्ध नगर से सांसद महेश शर्मा ने लोगों से वैक्सीन लगवाने और मास्क लगाने की अपील की। महेश शर्मा ने कहा, मेरी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ चुकी है, लेकिन मैं मास्क नहीं उतारता। यूपी में पंचायत चुनाव की तारीखों का जल्द हो सकता है ऐलान। सूत्रों के हवाले से खबर 30 या 31 मार्च को चुनाव की तारीखों का ऐलान संभव। 18 मार्च को राज्य निर्वाचन आयोग करेंगे बैठक। कुलपति की अजान पर शिकायत के बाद गरमाए उत्तर प्रदेश की सियासत। एसपी ने मामले पर सरकार पर साधा निशाना। बीजेपी ने किया पलटवार।
प्रयागराज विश्वविद्यालय की कुलपति संगीता श्रीवास्तव की मांग का अयोध्या के संतों ने किया समर्थन। हनुमानगढ़ी के पुजारी राजू दास ने कहा, अजान लाउड स्पीकर से नहीं बल्कि मानसिक रूप से करें तो ज्यादा अच्छा। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की कुलपति की नींद में अजान से खलल के मामले में मुस्लिम धर्मगुरु ने प्रतिक्रिया दी। मौलाना सुफियान ने कुलपति के पत्र लिखने की बात को समझ से परे बताया। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में अधूरी हाईटेक योजनाओं को पूरा करने के लिए सरकार ग्राम समाज की जमीन लेगी। इसके लिए सरकार जल्द संशोधित नीति लागू करने की तैयारी में है। उत्तर प्रदेश के छोटे शहरों में भी अब शहरी आजीविका केंद्र खुलेंगे, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। 5 लाख से कम आबादी वाले छोटे शहरों में ये केंद्र खुलेंगे। 1 जून के बजाय 10 मई को खुलेंगे हेमकुंड साहिब के कपाट। ट्रस्ट के उपाध्यक्ष ने सीएम तीरथ से मुलाकात के बाद दी जानकारी। पिछले साल कोविड के कारण यात्रा रही थी बाधित। नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के विस्तार के लिए 1365 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। योगी कैबिनेट ने 2890 करोड़ की धनराशि के प्रस्ताव को मंजूरी दी। यूपी में एनकाउंटर के आंकड़ों पर सियासत जारी। योगी सरकार ने जारी किया आंकड़ा। यूपी में पिछले 4 साल में एनकाउंटर में मारे गए 135 अपराधी। योगी सरकार की ओर से एनकाउंटर को लेकर जारी आंकड़ों पर कांग्रेस ने निशाना साधा। कांग्रेस प्रवक्ता अशोक सिंह ने कहा, यूपी में अपराधी तांडव मचा रहे हैं और सरकार फरमान जारी कर रही है। हाईकोर्ट ने आयुष्मान भारत योजना से फ्रॉड मामले में अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई को रद्द किया। नए सिरे से 30 दिन में आदेश पारित करने का निर्देश। यूपी की जेलों में बंद कैदियों को भी दी जाएगी कोरोना वैक्सीन। वैक्सीनेशन के लिए सरकार ने जारी किए निर्देश। पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह की हत्याकांड में आरोपी शिवेंद्र सिंह उर्फ अंकुर पुलिस कस्टडी रिमांड पर रहेगा। सीजीएम कोर्ट ने अंकुर की रिमांड मंजूर की। बीएसपी के पूर्व सांसद दाऊद अहमद की अवैध संपत्ति पर आज लखनऊ विकास प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई की। वजीरगंज में स्थित मकान पर लखनऊ विकास प्राधिकरण का बुलडोजर चला। पूर्व मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने श्रद्धांजलि दी। कहा, हेमवती नंदन बहुगुणा जननेता थे। कोरोना पर पीएम सीएम संवाद के दौरान बोले पीएम मोदी, दवाई और कड़ाई के मंत्र के साथ आगे बढ़ना होगा। शाम 7 बजे तक मोदी ने मांगा सुझाव। राहुल गांधी ने भारत के लोकतंत्र की तुलना इराक और लीबिया की तानाशाही से की। कहा, चुनाव तो सद्दाम गद्दाफी भी करवाते थे। मां कामाख्या देवी की पूजा अर्चना के साथ सीएम योगी ने की असम दौरे की शुरुआत। हौजाई में संबोधित की सभा। कहा, डबल इंजन की सरकार है बेहद जरूरी। हिमाचल प्रदेश के मंडी से बीजेपी सांसद राम स्वरूप शर्मा की संदिग्ध मौत। दिल्ली में सरकारी निवास पर मिला शव। खुदकुशी की आशंका। बीजेपी संसदीय दल की बैठक रद्द। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 जारी। दुनिया के 30 प्रदूषित शहरों में भारत के 22 शहर शामिल। दिल्ली सबसे प्रदूषित राजधानी। स्विस संगठन IQ एयर ने तैयार की रिपोर्ट। एसी, फ्रिज, पंखे मार्च के अंत या अप्रैल की शुरुआत में महंगे हो सकते हैं। कच्चे माल में महंगाई का बोझ ग्राहकों पर डालेगी कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनियां। बैंक डूबा तो 90 दिन में मिल जाएगी खाते में जमा रकम। 5 लाख रुपए तक का डिपॉजिट सेफ रहेगा। LIC ने लॉन्च किया नया बचत प्लस सेविंग्स प्लान। मिनिमम 1 लाख रुपए की पॉलिसी ले सकेंगे। एजुकेशन लोन का NPA बढ़कर 9.95% हुआ। बैंकों का 8,587 करोड़ रुपए का कर्ज फंसा। ऐप से लोन बांटने के लिए RBI ने तैयार किए नए नियम। केवल रजिस्टर्ड NBFC या बैंक ही लोन बांट सकेंगे। शर्तों का भी करना होगा खुलासा। लंबे समय से घाटे में चल रहे हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन पर लगेगा ताला। सभी कर्मचारियों को मिलेगा VRS। थाईलैंड में ड्रग तस्करों के ठिकानों पर छापेमारी में 6 दुर्लभ प्रजाति की बिल्लियों को किया गया जब्त। पैसों की लूट के लिए इनका किया जा रहा था इस्तेमाल। म्यांमार में तख्ता पलट के बाद जापान का बयान। मुख्य कैबिनेट सचिव ने कहा कि ताजा हालात में म्यांमार को दी जा रही मदद पर फिर से विचार करना होगा। इमिग्रेशन को आसान बनाने के लिए बाइडेन प्रशासन का बड़ा कदम। टेक्सास के डूना में अमेरिकी प्रशासन ने सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा का अस्थायी सेंटर स्थापित किया। रोबोट इंसानों की तरह दिखे, इसके लिए रूस में खुला नया विभाग।
3D मॉडलिंग और रोबोट के लिए इंसानों से एकदम मिलती जुलती त्वचा पर होगा काम।